एमसीक्यूज रेलवे के जितने भी एग्जाम में साइंस के एमसीक्यूज आए हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। पहला है फिजिक्स चैप्टर से यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 the power 6 joule. The SI unit of resistance is equivalent to volt by ampere. V is equal to IR होता है ओम्स लॉ के अनुसार, तो R is equal to क्या आ जाएगा V by I। तो V का वोल्ट डिवाइड बाई I का एम्पियर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। The physical quantity having a unit of volt by ampere is resistance. Fourth question है the unit of resistance is ohm. The SI unit of induced potential difference is volt. Sixth question है the SI unit of resistivity is ohm meter. Newton is the unit of measure. न्यूटन किसको मेजर करता है? फोर्स को। पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट, तो वो है हेनरीज रूडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट है 9 नंबर वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो इसका लास्ट में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का कौन सा यूनिट नहीं है? तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, वर्क का यूनिट जूल भी होता है, और वर्क का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। तो वर्क का यूनिट कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए। द नेम द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? तो फोर्स का यूनिट आप जानते हैं, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी। 11th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, पास्कल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अभी हम लोग ने देखा था ओम मीटर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, ये एक यूनिट के बराबर होता है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग emitted by the radioactive material is measured causing using in the convention unit। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूरी। ठीक है, रेडिएशन का यूनिट क्यूरी होता है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग emitted by a radioactive material measured in क्यूरी। क्यूरी एक साइंटिस्ट के नाम थे जो रेडियो को रिसर्च किए थे, उसी के नाम पे रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी ऐसा यूनिट डाला गया। व्हाट मेजर्ड इन जूल, जूल में क्या मेजर होता है? जूल में एनर्जी मेजर होता है, वर्क भी जूल में मेजर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूल और वर्क, एनर्जी और वर्क का यूनिट जूल होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, फोर्स का यूनिट न्यूटन, पावर का यूनिट वाट, प्रेशर का यूनिट पास्कल और वेव लेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट हेनरी पर मीटर होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10 द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, 1 पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर, और 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये रेलवे जेई में भी पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस का जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट होता है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस द इनवर्स ऑफ फोकस लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। यानी पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f। f क्या है, फोकस लेंथ, फोकस है, ठीक है, फोकल लेंथ। तो उसका यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर विच रिप्रेजेंट बाय d। मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया जो होता है नियर साइटनेस होता है। कोई व्यक्ति जो इससे मायोपिया से ग्रसित होता है, वो क्या होता है, उसको एनेबल होता है टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर का जो चीज है उसको नहीं दिखता है। तो मायोपिया में क्या है, वो पास का चीज, नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सी, वो पास का ऑब्जेक्ट देख पाता है लेकिन दूर का चीज वो नहीं देख पाता है। इसके लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है ताकि मायोपिया करेक्ट हो सके। जबकि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसमें वो पर्सन को पास का चीज नहीं दिखता है लेकिन दूर का चीज क्या है वो देख पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है ताकि हाइपरमेट्रोपिया का इलाज, मतलब उसको सही किया जा सके, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या है, ड्यू टू ओल्ड एज कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ आई, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, वो इसमें होता है। तो इसके लिए सीधा सीधा ऑपरेशन करके ही ठीक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है। ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। Which of the following quantities has SI unit of as candela? कैंडेला किसका यूनिट होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। पावर का SI यूनिट वॉट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट वॉट होता है। ये देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड मेजर इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड का इंटेंसिटी किस में मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में। ये जो यूनिट है पावर का, वो रेलवे, जेई ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन सभी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन वैसे तो एमसीक्यूज जो है वो आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लेकिन ये पावर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द साउंड इज, साउंड किस में मेजर किया जाता है, तो डेसिबल में। ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी बार एनटीपीसी में वाला क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में, मोल में मेजर किया जाता है। टेस्ला किसका यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है, वर्क और एनर्जी का जूल यूनिट होता है। और लक्स जो है वो इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कॉमन सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। एसआई यूनिट ऑफ वेट, वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि वेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है mg, ठीक है, mg, ठीक है। वेट का यूनिट mg होता है, फॉर्मूला mg होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इज न्यूटन सिंस द वेट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद देखिए द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोमेंटम आप जानते हैं p इज इक्वल टू होता है क्या, m p m p इज इक्वल टू होता है mv।
मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P=mv होता है। तो m का हो जाएगा kg और v का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी। ये आरआरबी एएलपी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, आंसर देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में पावर का यूनिट क्या है? हॉर्स पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम। कूलम जो होता है चार्ज का यूनिट होता है। यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलिए और इसको लगातार आप देखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो ओम किसका यूनिट होता है? तो आप सभी जानते हैं ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो क्या है? वो होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया होता है। तो कि, एक एरिया में कितना फोर्स लगाया जा रहा है वही स्ट्रेस होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया है। ये आपका आरआरबी एसएससी में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट का ऑप्शन ए। ठीक है, टेस्ला होता है। और सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। विच यूनिट ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। तो किसका यूनिट नहीं होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? वो चार्ज का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर एम्पियर यानी करंट इंटू सेकेंड। करंट इंटू सेकेंड होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। इसके बाद है गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर। गैलन किस लिए यूज होता है? तो मेजरिंग द वॉल्यूम। मेजरिंग द वॉल्यूम ये जनरली इंडस्ट्रीज यूज होता है। कितना गैलन ऑयल है, कितना बैरल है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग जनरली किसमें मेजर करते हैं? तो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, पेडोमीटर, पार्सेक, लाइट ईयर या फिर लेंथ ऑफ हबल। तो ये हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का यूनिट सेम होता है, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रेशर का यूनिट। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में लगातार पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया है और आरआरबी जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। 760 टॉर के बराबर। और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 बार। 1.01325 बार। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट अभी हम लोग ने देखा क्या होता है, वो पास्कल होता है। प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर इन ऐसा यूनिट इज पास्कल। ठीक है,
तो प्रेशर का यूनिट क्या क्या हो गया, पास्कल हो जाएगा, और बार भी हो जाएगा, टॉर भी होगा, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। नेक्स्ट देखिए 44th नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ, अभी हम लोग ने देखा ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज, तो अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किस में मेजर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा न्यूटन। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में है कि मैच करना है कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है, इसमें से कौन सा गलत मैच किया है वो बताना है। तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर टेस्ला नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ये टेस्ला नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेपर होता है, और टेस्ला जो यूनिट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। उसके बाद प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट सीमेंस होता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ जी, जी का ऐसा यूनिट किसके बराबर होता है, तो ये जो जी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये जो इसका यूनिट है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये जी जो है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसका ऐसा यूनिट बराबर होता है एक्सेलरेशन का, जिसका होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट, सेम यूनिट किसका है, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, फोर्स और प्रेशर का यूनिट, अच्छा यहाँ पे बोला है कि किसका यूनिट सेम है, तो वर्क और एनर्जी का ही ऐसा यूनिट सेम होता है, बाकी ये सबका ऐसा यूनिट अलग अलग होता है जो पेयर में दिया हुआ है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट किसका है। तो आप लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जी, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ से फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, दो दो मटेरियल के बीच में नहीं लगता है, तो यहाँ m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आता है। तो यहाँ से जो हम लोग ऐसा यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ से जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर हो जाएगा। तो एफ का कितना हो जाएगा, फोर्स, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर इस और डिवाइड बाई m1 m2, ठीक है। तो ये जी हो जाएगा, तो यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और आर का यूनिट हो जाएगा मीटर, क्योंकि आर क्या है, रेडियस है। तो ये एम स्क्वायर, और जो नीचे में दो ठो मास है तो उसके लिए केजी माइनस में दिया हुआ है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा यूनिट आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको जी क्या है, वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेट हैज वेट हैज इक्वल ऐसा यूनिट ऑफ वेट हैज इक्वल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट, प्रेशर और फोर्स का यूनिट सेम नहीं होता है, फोर्स और डाइन का
यूनिट भी सेम नहीं होता है। फोर्स और स्पीड का यूनिट सेम नहीं होता है। फोर्स और वेट का यूनिट सेम होता है। ऑप्शन डी। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन किसका एसआई यूनिट होता है? वेलोसिटी का नहीं होता है। वेट और फोर्स जो है न्यूटन उसका यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट? एसआई यूनिट वर्क और एनर्जी का सेम होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का होता है। और स्पीड और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट सेम होता है, लेकिन प्रेशर और फोर्स का ऐसा यूनिट सेम नहीं होता है। प्रेशर और फोर्स का यूनिट अलग अलग होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। 57th नंबर क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग पेयर हैज नो सेम यूनिट। तो ये भी वैसी है। स्पीड और वेलोसिटी का स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है। पूरा पूरा सेम क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। ये लेकिन कब आया? 1/10/2018, 5/10/2018, सेम सेम क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया गया है एक फिक्स टाइम के दौरान, तो वो होता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रेलवे के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है विच विच हैज ऐसा यूनिट ऑफ जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है? तो जूल पर सेकंड यूनिट होता है पावर का। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन कितना हुआ किसी फिक्स टाइम के दौरान, वो होता है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसका यूनिट होता है जूल पर सेकंड। वोल्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट इज इक्वल टू वी इंटू V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अनुसार होता है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? पोटेंशियल का ये ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। ऐसा यूनिट होता है। और केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टेम्परेचर का डिग्री में अगर दिया है तो केल्विन में निकाल सकते हैं। अगर केल्विन में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। डैश हैज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिकल करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम इसका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। इसका यूनिट होता है एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो है तो दोनों एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस क्या होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यूनिट पे। एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। यहाँ पे हाँ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट रिस्पॉन्स है? करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है? तो फोर्थ नंबर देखिए। 746 वाट 1 हॉर्स पावर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट दिया है। ये गलत लग रहा है। 1 किलोवाट आवर इज, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है। तो वाट का यूनिट क्या होता है? वाट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ऑप्शन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, यानी
3 नंबर का सी हो जाएगा और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट 1000 वाट हो जाएगा। यानी 2 का सी, 1 का ए, 2 का सी किस में है, 2 का सी इसमें, 1 का ए है, 3 का बी और 4 का डी, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ये आरआरबी जेई में पूछा गया है। which of the which one of these symbol of mole is SI unit, मोल का SI यूनिट मोल है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टोटल मास बाय मोलिकुलर मास होता है, टोटल मास बाय मोलिकुलर मास। ये 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 द पावर 23 एटमोसफेयर। 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10 द पावर 23 एटम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एक्सपेंडिचर, वो होता है वन इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर, वो इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड किसका, कूलम जो हो गया आपका किसका हो गया, चार्ज का, और चार्ज बाय सेकेंड यानी टी। ठीक है, तो चार्ज बाय टाइम किसका यूनिट होता है, आई का होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लक्स इज द यूनिट ऑफ, लक्स किसका यूनिट है, लक्स जो यूनिट है वो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का यूनिट लक्स होता है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड, वेव स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू वेव फ्रीक्वेंसी, यानी v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड हो जाता है।